आई लव मोहम्मद के नारे पर बवाल मचा हुआ है। नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था। अब पुलिस तफ्तीश करेगी कि क्यों प्रदर्शन बुलाया था और ये हिंसक प्रदर्शन कैसे हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा पुलिस को। ये तमाम जो गलियां देख रहे हैं बरेली के, ये जूते चप्पल हर तरफ फैले हुए हजारों की संख्या में। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि एकाएक आप शांतिपूर्वक तो नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप हिंसा हंगामे पर, अराजकता पर आ जाते हैं। क्या प्लानिंग थी, क्या षड्यंत्र, ये क्या कुछ हुआ, एक बार जरा आपको सुनवा भी देते हैं वहां पर जो भी अफरा तफरी का माहौल हुआ। देखिए जरा सुनिए। ये आपके सामने दो तस्वीरें हमने रखी है। देखिए बरेली में बवाल हुआ, दूसरी तरफ फौरन पुलिस एक्शन में आती है और लोगों से पहले अपील किया जाता है कि आप पत्थरबाजी ना करें, हिंसा ना अख्तियार करें। लेकिन जब भीड़ नहीं मानती है तो काबू में करने के लिए पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ता है और लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से उनको खदेड़ने के लिए। और उसके बाद से वो जो सड़कों पर अफरा तफरी और फिर आप जूते चप्पल देख रहे हैं वो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस हिंसा के पीछे कौन और क्यों इसको बुलाया गया था, इससे कौन अपना मकसद साधना चाह रहा था, कौन दंगा फसाद कराना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलेंगे रणवीर के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणवीर, इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से एक्शन में है, मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है शासन प्रशासन की तरफ से, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या एक्शन? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और साफ कहा था कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। हर धर्म का सम्मान है और हर धर्म को अपनी अपनी तरीके से प्रेयर करने की इजाज़त है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ नहीं सकता और जो बिगाड़ेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था। और उसके बाद आज शुक्रवार को देखते हुए जिस तरह से आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का विवाद चल रहा था, उस बीच में पुलिस ने पूरे प्रदेश में संवेदनशील इलाकों चिन्हित करके वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी। बरेली में भी बढ़ाई गई थी और आज सुबह ही हमने एक वीडियो देखा था मौलाना तौकीर रजा का, जिसमें वो अपील कर रहे थे लोगों से कि लोग आएँ, लोग भीड़ लगाएं, लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन करके बताएं कि आई लव मोहम्मद के मामले में वो एक हैं। और इस वजह से जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, मौलाना तौकीर रजा ने कहा था इस्लामिया ग्राउंड पे इकट्ठा होना है। और जब मस्जिदों में नमाज हुई, जुमे की नमाज, उसके बाद तकरीरें हुई, तकरीरों में जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस निकालेगी। उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या बातें कही गई है वो भी देखा जाएगा। तौकीर रजा का जो बयान हमने दिखाया था, उस बयान को भी आप देखिए कि वो लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोग आए, लोग भीड़ लगाए, लोग बताएं कि कितनी उनकी ताकत है। और उसके बाद जिस तरह से भीड़ ने आकर के नारेबाजी की, जिस तरह से पुलिस के सामने खड़े हो गए, भीड़ इकट्ठा होती गई, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद पुलिस ने मजबूरन लोगों पर लाठीचार्ज किया। और रणवीर, तब ये हाल है जब संभल में देखा जा चुका है कि किस तरह से सुनियोजित एक दंगा करने की योजना हुई और किस तरह से लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस ने जब एक्शन लिया उसके बाद से पुलिस पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से बरेली में ऐसा ही कुछ सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम देने की कोशिश। मौलाना तौकीर रजा, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की इन पर भी अब नजर होगी और आगे जांच जरूर आगे बढ़ेगी। रणवीर, देखिए, निश्चित तौर पे हम मौलाना तौकीर रजा की आग की बात करें, इससे पहले संभल की बात करें, बहराइच की बात करें, या फिर हम 2019-20 में सीए एनआरसी को लेकर के जो प्रदेश भर में विवाद हुआ था जिसमें हिंसा करने की कोशिश हुई थी, उस तस्वीर को भी याद करें जब दंगा करने वालों की तस्वीरें चौराहों पर लगा दी गई थी, जब लोगों से क्षतिपूर्ति ली गई थी हिंसा करने के नाम पर, जब बुलडोजर चलाए गए थे, तमाम एक्शन हुआ था। उसके बाद से जब इस तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो प्रयागराज का जावेद पम का घर गिराने की कार्रवाई हो, या फिर अतीक और मुख्तार जैसे बड़े माफियाओं की कार्रवाई हो, या फिर संभल हो, या फिर बहराइच हो, जितनी भी जगहों पर हिंसा हुई है, हमने तमाम ऐसी हिंसाएं देखी हैं। लखनऊ में जब परिवर्तन चौक पे हिंसा हुई थी, खदरा में हिंसा हुई थी, कानपुर में फूलबाग चौक पे हुई थी। उसके अलावा हमने बहुत से ऐसे शहरों में देखा जहाँ पर इस तरह की हिंसा हुई है और हर बार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो लोग कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, सवाल उस पर नहीं उठाते हैं कि आखिर ये कार्रवाई करी क्यों जाती है, क्योंकि लोग
स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं। और इसी वजह से आज मौलाना तौकीर रज़ा ने जो बयान सुबह दिया था, उस बयान के बाद से भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ ने नारेबाजी की। और अभी 4 दिन पहले जब उन्नाव में एक प्रदर्शन हुआ, उस उन्नाव में छोटे छोटे बच्चे थे, 12-12 साल के लड़कों ने जब प्रदर्शन में नारेबाजी की थी, तब पुलिस ने कार्रवाई की। और उसके ठीक अभी भी रणवीर, अभी भी जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें भीड़ जो पत्थरबाजी कर रही है उसमें बहुत सारे युवा हैं और खासकर बच्चे भी नाबालिग नजर आ रहे थे। वो 18 साल से नीचे उनकी उम्र नजर आ रही थी। वो तस्वीरें भी सब कुछ कैमरे में कैद है। रणवीर, इसके पीछे ब्रेन वॉश करने के पीछे बहुत सारा मकसद तो होगा ही, क्योंकि तौकीर रज़ा का वीडियो भी सामने आ रहा है। वो ताकत की नुमाइश की बात कर रहे हैं, लेकिन ताकत के बहाने, आई लव मोहम्मद के बहाने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना, ये अपने आप में चुनौती है। देखिए जरा पीछे हट के देखते हैं। 4 सितंबर वो तारीख है जब 12 वफात का जुलूस हो रहा था। जुलूस पे कोई रोक नहीं थी, जुलूस निकालने की अनुमति थी, लेकिन जुलूस निकला, संख्या जितनी बताई गई उससे ज़्यादा की संख्या हुई। सड़क किनारे एक टेंट लगाया गया, उस टेंट पर एक पोस्टर लगाया गया, आई लव मोहम्मद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की किसी की शिकायत पर। उस एफआईआर में लिखा था साफ साफ कि एक टेंट लगाया गया है, जिस टेंट पर एक पोस्टर लगा था, और उसको लेकर आपत्ति हुई थी। आपत्ति पोस्टर पर नहीं थी, ये टेंट पर थी, और टेंट को हटाने की कार्रवाई हुई। और जब आपत्ति हुई, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कुछ गिरफ्तारियां की थी। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ रहा था, ये मामला खत्म हो गया था। कानपुर के रावतपुर के एक गली का मामला था, एक छोटा सा मसला, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक और कुछ धर्मगुरुओं की बयानबाजियां शुरू हुई, और इन बयानबाजियों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गली से निकला हुआ विवाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचा, शाहजहांपुर पहुंचा, अलीगढ़ पहुंचा, और कई ऐसे शहरों में पहुंचा जहां पर भीड़ इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगी थी। पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन फिर ये विवाद उत्तर प्रदेश से निकल करके उत्तराखंड पहुंच गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और प्रदेश के कई राज्यों में फैला। प्रदर्शन चल रहा है, कोई लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगे, क्या सुरक्षा सुनिश्चित है? जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे, और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उनसे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाए वापस? हम सारे आप बरेली के आईजी को भी आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर वो कहते हुए सुने गए हैं कि देखिए कुछ अराजक तत्व आते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हिंसा करते हैं। हमने सुनिश्चित किया है वीडियोग्राफी के जरिए कि एक एक चेहरा जो है वो सामने आए और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बरेली के आईजी उन्होंने साफ तौर पर कहा। रणवीर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रणवीर, इसी बात की चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सख्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और साफ तौर पर हमेशा से मंच पर कहते भी हैं कि आप शांति कायम रखें, अशांति अगर फैलाने की कोशिश करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी और कोई रोक नहीं पाएगा। आईजी को बरेली के हमने सुना, इसी तरह से वो कह भी रहे थे कि हम सुनिश्चित करेंगे कि एक्शन हो, जो भी इसमें दोषी हो, जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रवि, देखिए जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी और उस बैठक में कहा था कि किसी को भी अपना पर्व त्यौहार मनाने की पूरी छूट है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और नई परंपरा के नाम पर उपद्रव करने वालों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही थी। आज चूंकि नवरात्रि चल रहा है, त्योहारों का मौसम है, कुछ दिन बाद दशहरा आने वाला है, 20 दिन बाद उसके दिवाली आएगी, उसके 6 दिन बाद छठ आएगी, बनारस में देव दीपावली होगी, तो अयोध्या में दीपोत्सव का त्यौहार होगा। तो लगातार 1-1.5 महीने तक ये त्योहारों का सीजन है और इस त्योहारों के सीजन में किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, लोग शांति से अपना त्यौहार मनाएं, इसलिए ये बड़ी बैठक हुई थी। और उस बड़ी बैठक में कहा गया था कि पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए। और जिस तरह से आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से ही पुलिस ने आज के लिए, फ्राइडे को जब जुमे की नमाज होती है, किसी को भी घर से निकलने को रोक नहीं थी, किसी को मस्जिदों में इकट्ठे होने की रोक नहीं थी, किसी को नमाज पढ़ने पर रोक नहीं थी। रोक सिर्फ इस बात की थी कि कोई उपद्रव नहीं करेगा। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा के बयान के बाद जिस तरह से बरेली में लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने नारेबाजी की, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज किया। और इसलिए मैं बता रहा था कि ड्रोन से निगरानी हुई है। तो असली गुनहगार तो फिलहाल मौलाना तौकीर रज़ा ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके उकसावे से, उनके वीडियो के बाद ही ये हिंसा भड़की है। उसके पहले तो लोग शांति थे, शांतिपूर्वक, लेकिन जब अपील की गई उसके बाद से ये सब कुछ हुआ। तो हो सकता है कि हमें बहुत जल्द एक्शन देखने को मिले मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ भी।
देखिए, अकेले तौकीर रज़ा नहीं, तौकीर रज़ा की वजह से हज़ारों लोग जो जिम्मेदार हैं इस मामले में, जिन्होंने हिंसा करने की कोशिश की, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौलाना तौकीर रज़ा की ज़रूर बनती है, लेकिन अकेले तौकीर रज़ा नहीं। हर वो शख्स जो भीड़ लगा करके नारेबाजी कर रहा था, हर वो शख्स जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, वीडियोग्राफी कराई गई है, तस्वीरें उनके रिकॉर्ड है, ड्रोन से निगरानी हुई है, कौन कहाँ से निकला था, कौन कहाँ गया है, किसने पत्थर मारने की कोशिश की थी, ये सारे विजुअल एविडेंसेस जो है ये पुलिस अभी खंगालेगी। लेकिन फिलहाल अभी प्रायोरिटी ये है कि हालात को काबू किया जाए। बरेली ऐसे ही बहुत सेंसिटिव इलाका है और इस सेंसिटिव इलाके में हमने देखा था, इससे पहले मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद बहुत विवाद हुआ, तो उन्होंने एक रैली बुलाई थी एक कॉलेज में, हज़ारों की भीड़ आई थी। मैं खुद उस दिन वहाँ मौजूद था और मौलाना ने जिस तरह से बात की थी, वो गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे, जेलों को भर देने की बात कर रहे थे, तो वो अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। राजधानी से कोई खास दिशा निर्देश बरेली के लिए या फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से या कोई भी जिम्मेदार शख्स, किसी ने भी कोई खास दिशा निर्देश, खासकर अगर सीएम का कोई रिएक्शन आया हो इसको लेकर, कोई ट्वीट या बयान कोई सामने आया हो तो? रणवीर, देखिए पूरे मामले की जो है इस वक्त निगरानी की जा रही है। पूरे मामले में ये देखा जा रहा है लखनऊ की तरफ से कि कैसे अभी क्या स्थिति है, और पुलिस को साफ साफ कहा जा रहा है कि पुलिस जवाब दे, पुलिस कार्रवाई करे और पुलिस खुल करके कार्रवाई करेगी। बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो बैठ करके इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और इस बीच में हम संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे उन बड़े अधिकारियों से, जो बड़े अधिकारी जो है वो ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या व्हाट्सएप के ज़रिए आग्रह किया गया, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे जो बाइटें चली उसके ज़रिए आग्रह किया गया, या फिर इसमें और भी कुछ बड़ी साजिश हो सकती है। ये सब कुछ मॉनिटर करने की कोशिश है। लखनऊ से हमें जानकारी ये मिल रही है कि बड़े जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो बरेली में जो एडीजी हैं, बरेली जोन के आईजी हैं जो बरेली रेंज में, उसके अलावा एसएसपी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और वो सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी प्रायोरिटी सिर्फ इस बात की है कि हालात को नियंत्रित किया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला जाए। इसके बाद जो सेकेंड एक्शन होगा वो होगा उन लोगों को चिन्हित करने का जिन्होंने माहौल ख़राब किया है। उसमें मौलाना तौकीर रज़ा भी हैं और उसमें वो भीड़ भी है, उस भीड़ में मौजूद वो शख्स भी है जिसने पत्थर चलाया, जिसने नारेबाजी की, जिसने पुलिस के सामने आकर के अपना सीना चौड़ा करके पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की। वो सब लोग जिम्मेदार हैं और सब पर कार्रवाई होगी, क्योंकि और होनी भी चाहिए। साफ साफ जो शब्द कहे थे वो ये, और होनी भी चाहिए। रणवीर, देखिए कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता है, कानून को चुनौती देता है, क्योंकि ताकत दिखाने की बात की जा रही थी और ताकत इस तरह से अगर दिखाया जाएगा अराजकता फैलाकर, तो जब याद रखना होगा कि जब पुलिस प्रशासन सरकार एक्शन लेती है तो फिर, और कानून सबसे बड़ा है, कानून जब अपना दमखम पावर दिखाता है तो उसके सामने कोई किसी की भी नहीं चलती और फिर ये जो ताकत दिखाने की जो बात हो रही थी वो धरा का धरा रह जाता है। और ये देखा भी गया है, एग्जाम्पल चाहे संभल हो, कहीं कर उठाकर देख लीजिए, अभी भी बहुत लोग फरार हैं और भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। कुछ शरारती तत्व उकसाते हैं और आप उकसावे में आ जाते हैं। ऐसा ना करें, अपील कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम रखें। ये 6 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर इस खबर पर बना हुआ है क्योंकि ये बड़ी कवरेज है, संवेदनशील कवरेज है और आप सभी से भी अपील है कि माहौल को शांति बनाकर रखें।